मान लीजिए मैंने आपको किसी चीज के लिए बोला, लेकिन मुझे आप पे ट्रस्ट नहीं है, फिर आपको मुझ पे ट्रस्ट नहीं है, आप दूसरे के पास जाओगे। नहीं, ट्रस्ट इन द सेंस कि मैं उस प्रोसेस पे ट्रस्ट नहीं कर रहा हूँ। तो ट्रस्ट के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। आप अगर किसी भी स्पेल कास्टर के पास या हीलर के पास जा रहे हो, अगर आपने हीलिंग नहीं भी लिया है, स्पेल नहीं भी लिया है, आपको प्रेडिक्शन ही आपने दिया है और आपने उसकी प्रेडिक्शन पे भी ट्रस्ट नहीं किया है, तो वो प्रेडिक्शन भी गलत हो जाएगी। आपको उस प्रेडिक्शन को जो दिया गया है, आपको उसे एक्सेप्ट करना होगा, उसको फ्लो होना देना पड़ेगा, एनर्जी को मैच करना पड़ेगा एंड देन उसको अपनी लाइफ में अपनाना पड़ेगा, तभी वो वर्क कर पाएगी। आपने बोला अरे मैम ने बोला था कल एक महीने बाद मुझे जॉब मिलने वाली है, अब आपने जॉब मिलने वाली है तो सुन लिया, आपने अप्लाई नहीं किया। एग्जैक्टली मैं वही पूछने वाला था। कहाँ से जॉब मिलेगी? आपने बता दिया पर मैंने एफर्ट नहीं डाला किया तो वो नहीं काम करेगी कंप्लीटली। इवन इन कुंडली टर्म्स भी किसी ने बोला कि इसके बाद ये चीज होने वाली है, अब किसी की कुंडली में योग बन रहे हैं शादी के, तो ये योग हैं, ठीक है, आपने एफर्ट नहीं डाला, वो योग चले जाएंगे, फिर आपको ये भी नहीं पता 5 साल 10 साल कब आने हैं। तो बेटर है कि अगर आपको सजेस्ट किया जा रहा है तो आप उस पर पुश करके एक्शन करो, ठीक है, अदरवाइज इट वोंट वर्क। अच्छा, आपकी प्रोफाइल में आपने न्यूमरोलॉजी को लेकर भी लिखा था। हाँ। उसमें बर्थ डेट का इन्फ्लुएंस रहता है ना? बहुत रहता है। हमारे भारत में कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि नहीं पता होता। आप उनका आधार कार्ड देखेंगे, कॉमन डेट होती है 1 जनवरी। हाँ। अब अगर मुझे मेरा बर्थ डेट नहीं पता है और मैं आपके पास आता हूँ, तो उससे कितना डिफिकल्ट हो जाता है? टैरो रीडिंग विदाउट बर्थ डेट करना पॉसिबल है। ठीक है। यू नो योर नेम, कोई हाँ। नाम बिना का तो नहीं है ना, गुमनाम व्यक्ति तो कोई नहीं है। नाम से और आपके खुद की प्रेजेंस से टैरो रीडिंग हो जाती है। मान लीजिए नहीं पता ना, मतलब ऐसा है कि रख दिया गया है नाम। हाँ। सरनेम का मुझे अता पता नहीं है, माता पिता का अता पता नहीं है, जिससे मुझे enough। पुकारा जा रहा है, हाँ। जिससे मेरी एनर्जी मुझ हाँ। तक पहुंच रही है। क्योंकि क्या होता है 51 डेज कोई भी चीज आपने रिपीटेडली करी या आपने अपने अंदर अपना ली, आपने हर साल बर्थडे मनाना चालू कर दिया, दैट यू आर सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे ऑन 5 सितंबर और 5 अगस्त, एनी डे। अब आपने 2-3 साल मनाया, वो आपने अपनी एनर्जी में उसको अपना लिया है, ठीक है, तो आपके लिए तो 5 सितंबर इज योर बर्थ, हम उससे कनेक्ट करेंगे। प्लैनेट्स का क्या रोल होता है मैम फिर? प्लैनेट्स का रोल होता है क्योंकि जैसे जैसे प्लैनेट पोजीशन चेंज होती है, आप एक समझ लो कि आपकी वेदर कंडीशन में भी चेंजेस आते हैं, आपके एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में चेंज आते हैं। तो इट इज बेसिकली, प्रैक्टिकली साइंटिफिकली बात करूं तो वेदर चेंज हो रहा है, एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, इंसान का मूड बदल रहा है, प्लैनेट का इफेक्ट आ रहा है। कई बार अलाइनमेंट बदलती है, ऑब्वियस सी बात है, अर्थ किसी टाइम पे जुपिटर से अलाइंड है, किसी टाइम पे सैटर्न से अलाइंड है, जैसे जैसे वो अपना रोटेशन ला रहा है, जैसे जैसे रिवॉल्व कर रहा है, हर पॉइंट पे एक अलग प्लैनेट आ रहा है, ठीक है, हर प्लैनेट का एक अपना रोल है, तो वो प्लैनेट आपको उस टाइम पे इफेक्ट करेंगे, उनका पोजीशन आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में कहाँ पे है, क्या है, फिर वो उस तरीके से आपके ऊपर असर करेंगे। ये तो कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी हो गई ना फिर। तो प्लैनेट कनेक्टेड, एस्ट्रोलॉजी इज बेसिकली प्लैनेट पोजीशन, ठीक है, मतलब जो वैदिक है ना, तो वो तो प्लैनेट का असर दिखा रहा है। अब वो जैसे मैं बैठी हूँ, है ना, तो हमारे जो प्लैनेटरी सिस्टम हम जिसे बोलते हैं, वहां पे सारे ही प्लैनेट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि आपको पता भी नहीं होता, कई बार हमें पता ही नहीं है, हम बहुत चिड़चिड़ा रहे हैं, चिड़चिड़ा जैसे मेरे साथ होता है, मैं किसी दिन बहुत चिड़चिड़ाती हूँ, 2-4 दिन हो गए, मैं बहुत एंगर इशू आ रहा है, मैं बहुत चिड़चिड़ा रही हूँ, फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ, एंड देन मुझे अंदर से आता है कहीं राहु तो एक्टिवेट नहीं हो गया, ठीक है, तो मैं अपना चार्ट चेक करने जाती हूँ, भाई किसकी दशा चल रही है, प्रति अंतर क्या है, सूक्ष्म दशा में क्या है, तो कहीं ना कहीं राहु ही आया होता है। बेसिकली मतलब मुझको जो समझ में आ रहा है, आप टैरो रीडिंग में जा रहे हो तो आप सिंपल सिर्फ एक अप्रोच लेकर नहीं जा सकते, आपको सभी चीजों के बारे में एटलीस्ट थोड़ा नॉलेज, बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए ना। जैसे मैं हूँ, व्हेन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग, तो मैंने हर चीज के बारे में रिसर्च करी फिर, क्योंकि उस टाइम पे जो मेरा फेज चल रहा था वो मुझे खुद इंक्लाइन कर रहा था कि भाई एक एक प्रॉब्लम को डिस्कस करना ही पड़ेगा, ठीक है, या एक एक प्रॉब्लम को समझना ही पड़ेगा। तो मैं हर बार अभी भी करती हूँ मैं, मतलब मुझे एक्सपीरियंस तो अपना बढ़ाना है ना, विद टाइम हर चीज बदल रही है, एटमॉस्फेयर बदल रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो मतलब इंसान का डेवलपमेंट हो रहा है, तो मतलब हर चीज का डेवलपमेंट हो रहा है। आप वही पुरानी घिसी पिटी टेक्निक्स या घिसी पिटी बातों पर तो आप स्टक नहीं कर सकते। तो एवरी डे आई रिसर्च ऑन मतलब थिंग्स, तो आप कहीं ना कहीं प्लैनेट से कनेक्ट करते हो, और वो वही है रिलेशन कि वेदर चेंज, एटमॉस्फेयर चेंज, वो आपके कहीं ना कहीं बिहेवियर पे चेंज दे रहा है।